क्या कोरोना खत्म हो गया है? हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम अब कोरोना को मारने लगा है। अब हम लोग कोरोना को क्या करते हैं? निपटा देते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग नहीं निपटा पाए थे। हमारे ब्लड में बहुत सारे एंटीबॉडी हैं, बहुत सारे एंटीबॉडी। लगभग हर बीमारियों के लिए हमारे शरीर में क्या है? एंटीबॉडी है। तो अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडी है तो हम उस बीमारी से जीत जाएंगे या हार जाएंगे? ठीक है। और अगर एंटीबॉडी नहीं है, गए। अगर एंटीबॉडी नहीं है, हार जाएंगे। अब हमारी शरीर की एक खराबी, अगर कोई बीमारी को वो नहीं देखा है तो उससे वो लड़ेगा भी नहीं, कहेगा इसको हम नहीं जानते हैं कौन है ये, समझा गया? अब तब तक उस शरीर को तबाह कर देगा। तो शरीर के अंग गरियाएंगे से एंटीबॉडी को, रह चोट्टा मार काहे नहीं रहा है इसको, देख हमको कितना क्षतिग्रस्त कर दिया। तो हमारा ब्रेन जो है ना, वो बॉडी को आदेश देगा टेम्परेचर बढ़ा दो। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, शरीर को बुखार आएगा तो एंटीबॉडी तब जगेगा, कौन मारा रे, कौन मारा है, कौन मारा है। सोचा तो नहीं तो पहले कहीं नहीं जगल था। तो सोचिए अगर खतरनाक बीमारी है तब तो निपटा चुका रहेगा, चिल्लाते रहेगा कौन मारा कौन मारा। इसलिए डॉक्टर क्या करता है ना, मरीज को जानबूझ के बीमार डालता है, मरीज को जानबूझ के बीमार डालता है ताकि बीमार डाले और इसको क्या हो, बुखार हो और एंटीबॉडी पहचान जाए यही बुखार डाला है, यही। इसी कारण छोटे बच्चे को जानबूझकर वैक्सीन दिया जाता है। जब हम उसे खसरा का इंजेक्शन देते हैं ना, तो खसरा का वायरस उसके अंदर डालते हैं, समझा गया? हम लोग को जो कोरोना का वैक्सीन दिया गया है ना, ये कोरोना का वायरस डाला गया है, उसी का मिलता जुलता। और यही वजह है कि कोरोना वैक्सीन जब लगता है तो हमें बुखार आ जाता है, और जैसे बुखार आ जाएगा सर दर्द करने लगेगा, हम लोग का शरीर शिथिल पड़ जाएगा, एकदम बुखार आ जाएगा। जब शरीर में बुखार आएगा तो एंटीबॉडी कहेगा कौन मारा है रे, कौन मारा है। तो जाके देखेगा नया नया मेहमान आया है, नया है, यही मारा होगा, यही मारा होगा। तो अगल बगल की मांसपेशियों से पूछेगा, कहेगा हाँ हाँ एकदम टाइट हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, टाइट हो गया है एकदम, यहाँ पे घाव बन जाएगा, टाइट हो जाएगा। तब वहाँ एंटीबॉडी मीटिंग करेगा सब, और कहेगा आज से हम शपथ लेते हैं इस शकल का आदमी जहां मिलेगा उसको मारेंगे हम। अब अगर अगले दिन कोरोना आ गया, कुछ महीने बाद अगर कोरोना ओरिजिनल कोरोना आया तो सब एंटीबॉडी मीटिंग करेगा, सर फिर आया है, फिर आया है, मार 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 कबार फोड़, मार मार धन धन मारेगा, सब कोरोना मर गया। इसीलिए डॉक्टर जो है ना 6 महीना के बाद फिर एगो इंजेक्शन दे देता था ताकि याददाश्त तेज हो सके। तो देखिएगा पहिलका में ढेर बीमार पड़ते होंगे, दूसरका में उतना नहीं। दूसरका जब ले लेते हैं तो बीमार तो फिर पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और तब तक संभाल कौन लेता है? एंटीबॉडी। अब मारता है दंदना के, अब ब्रेन को कहता है कि चाचा चीन गई लो हम, एक कब्बो बेटा जी तो काट दे तो कुट्टी कुट्टी करा, समझा गया? तो दोबारा 1 साल के बाद एक बार और वही वायरस में डाला जाता है, कहते हैं बूस्टर डोज है। अब फिर मार देता है। तब हम लोग के शरीर में जब ब्लड चेक होता है तो देखा जाता है कि वो एंटीबॉडी बना है कि नहीं, तो वो एंटीबॉडी मार देता है, समझा गया? ये बहुत ज्यादा एंटीबॉडी काम करता है इस समय मारने के टाइम, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा।